नमस्कार साथियों, बीए फाइनल दर्शन शास्त्र की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ेंगे। समकालीन भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता। प्राचीन भारतीय परंपरा ही सुविकसित होकर कुछ नए अनुभवों के साथ समकालीनता की यात्रा करने लगती है। जो परंपराएं प्राचीन भारतीय विद्वानों ने स्थापित की थी, जो नैतिक मूल्य प्राचीन भारतीय साहित्यकारों ने संस्थापित किए थे, उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं मूल्यों को वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक बनाना ही समकालीन दर्शन की मुख्य विशेषता मानी जाती है। भारतीय दर्शन में जब भी समकालीनता की चर्चा होती है तो बात अधिक से अधिक 19वीं शताब्दी में चलने वाले चंद सुधारवादी आंदोलन जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद आदि के विचारों तक ही सीमित होकर रह जाती है। ये सभी विचारक मानवतावादी व समन्वयकारी जरूर हैं, परंतु ये किसी एक नए दार्शनिक विचार का खतरा नहीं उठा सके। कहने का आशय ये है कि ये सभी समकालीन दार्शनिक कहीं न कहीं वैदिक धर्म दार्शनिक परंपरा का ही विस्तार करते आए हैं। जो प्राचीन दर्शनों में बात या जो मूल्य बताए गए हैं, केवल उन्हीं का ही इन्होंने विस्तार किया है। इन्होंने मौलिक कोई बात नहीं बोली है। लेकिन फिर भी हम समकालीन भारतीय दर्शन के अध्ययन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समकालीन दर्शन का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे संबंधित हमारी धारणाओं को मौलिक विस्तार देते हैं। वे हमारे भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं कि इस संसार में क्या संभव है। इसका अध्ययन हमारी कल्पना शक्ति को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए हमारे विवेक को कुंठित करने वाली हमारी मानसिकता को, हमारी मान्यताओं को भी कमज़ोर करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड पर विचार करते हुए उस परम सत्ता को पहचान सकें। हम अपने आप को जान सकें कि उस परम शुभ को जान सकें कि जो हम सभी के लिए कल्याणकारी है, हम सारों के लिए जो आनंददायक है। हम समकालीन भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी ही इसको समग्र रूप में हम इसको समझ पाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात जो है वो है जो सारे दार्शनिकों ने मानी है, सारे भारतीय समकालीन चिंतकों ने मानी है कि जीवन को अर्थपूर्ण मानना। प्राचीन भारतीय दर्शन जीवन को निराशावादी दृष्टिकोण पर आधारित मानता है। इनका विश्वास है कि जीवन का अर्थ दुख है तथा धर्म व दर्शन का लक्ष्य इस दुख से मुक्ति पाना है। समकालीन भारतीय विचारक भी दुख है इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, परंतु ये कहते हैं कि जीवन हमारा अर्थपूर्ण है। जीवन हमारा एक उद्देश्य लेकर चलता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति करना मनुष्य के हाथ की बात है। इसलिए इसका कोई एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, एक निश्चित प्रयोजन होना चाहिए। यदि जीवन में हम दुख या कष्ट आते हैं तो इससे जीवन कष्टकारी या दुखदायी नहीं हो जाता। ये कष्ट, ये दुख केवल क्षण भर के लिए हैं। ये सारे मिलकर आत्म जीवन को सार्थक बनाते हैं। इन सभी की आत्मा की सार्थकता के लिए जरूरी है, लेकिन लौकिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से बिल्कुल पृथक नहीं है। अभी तक जो प्राचीन दर्शन ने ये माना था कि लौकिक जीवन यानी हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, ये जीवन की दो शाखाएं हैं। ये कहते हैं कि नहीं, लौकिक जीवन को अपने एकदम से आध्यात्मिक जीवन से पृथक नहीं कर सकते। लौकिक जीवन के विकास से ही हम आध्यात्मिक तत्व की यात्रा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है जीवन को अर्थपूर्ण मानना। दूसरी चीज़ है अस्तित्ववादी आधार की स्वीकार्यता। सारे दार्शनिक के जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि अस्तित्व को आधार देते हैं कि अस्तित्व के बिना हम किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। और अस्तित्व में भी मानवीय अस्तित्व जो है वो सबसे प्रमुख है।
समकालीन भारतीय विचारक जीवन को उद्देश्यपरक मानने के साथ मानवीय अस्तित्व की वास्तविकता पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए टैगोर व राधाकृष्णन मानव के अस्तित्व का विश्लेषण करते हुए उस अस्तित्व से संबंधित सारी मुख्य बातें जैसे चिंता, क्लेश, दुख, कष्ट की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये प्राचीन दर्शन की भांति दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को तो अवश्य स्वीकार करते हैं, परंतु ये कहते हैं कि संबंध व आदर्श में भेद है। यदि हम दर्शन का संबंध देखें तो वह है अस्तित्वमान मनुष्य जो अपनी भिन्न भिन्न जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप अपना जीवन यापन कर रहा है, परंतु उसका आदर्श व्यक्ति और उस समूचे मानवता का कल्याण करना है। तो इस प्रकार से समकालीन भारतीय चिंतक जो है वो आदर्श और संबंध में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तीसरी चीज़ है भौतिक जगत व भौतिक शरीर दोनों की वास्तविकता को स्वीकार करना। समकालीन भारतीय चिंतक भौतिक जगत व शारीरिक जीवन दोनों की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। प्राचीन दर्शन में केवल आध्यात्मिक जगत व आत्मिक प्रत्यय की वास्तविकता पर बल दिया गया है, परंतु यह स्वीकार किया गया है कि जगत व शरीर आध्यात्मिकता के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये जगत को एक कर्म भूमि या कार्यस्थल व शरीर को ईश्वरीय मंदिर कहते हैं। ये कहते हैं कि जगत व ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए ही हम आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया से उस परम आदर्श तक पहुंच सकते हैं। अगला बिंदु है दर्शन की नवीन व्याख्या। ये कहते हैं कि दर्शन देखने का ढंग है, दृष्टिकोण है। दार्शनिक ज्ञान से हम ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न कर पाते हैं जिससे देखने का ढंग हमारे साधारण देखने के ढंग से भिन्न हो जाता है। जब भी मनुष्य साधारण दृष्टि से देखता है तो एक वो मनुष्य जो दार्शनिक दृष्टि से देखता है तो दोनों की देखने की दृष्टि में भिन्नता है। हाँ, हमारे साधारण देखने के ढंग से दर्शन के या दार्शनिक के देखने का ढंग जो है वो भिन्न होता है। जीवन की परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती, लेकिन एक ही समस्या को एक सामान्य व्यक्ति अलग दृष्टिकोण से देखता है और एक दार्शनिक जो है वो उस चीज़ को, उस घटना को अलग मनोवृत्ति से, अलग दृष्टिकोण से सोचता है। तो ये समकालीन भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियाँ जो है ये आज हमने 4 पढ़ी है। इनमें अस्तित्ववादी आधार की स्वीकार्यता है, जीवन को सार्थक मानना, जीवन को अर्थपूर्ण मानना। तीसरी बात है भौतिक जगत की और भौतिक शरीर की दोनों की वास्तविकता को स्वीकार करना। ये नहीं मानना कि भौतिक शरीर है इसका कोई महत्व नहीं है, या भौतिक जगत जो है इसका कोई महत्व नहीं है। भौतिक जगत का अपना महत्व है। भौतिक जगत में रहकर ही हम आध्यात्मिक जगत की यात्रा कर सकते हैं। भौतिक शरीर को हम स्वस्थ रखकर ही हम आत्मिक विकास की बात कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम आत्म के शुद्धि के लिए भी प्रयास नहीं कर सकते। और चौथी जो इसमें बात है वो है दर्शन की नवीन व्याख्या करना। अगले व्याख्यान में हम जो समकालीन भारतीय दर्शन की मुख्य जो विशेषताएं और हैं जो शेष बची हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।